आपके बॉडी का पोषण कैसा होता है और उसमें अपना न्यूट्रिशन का क्या रोल आता है, ये आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो पहले एक बात ध्यान से जरूर सुनिएगा। ये सब जो आप करते हो, आपकी दिनचर्या होती है, उसमें कुछ टिप्स बहुत जरूरी होती है। जो 5 चीजें आपको करना बहुत जरूरी होता है, उसमें से फर्स्ट आता है अपना एक्सरसाइज। बाद में आता है तुम क्या खाते हो, तुम्हारा खाना। उसके बाद में आता है तुम कितना पानी पीते हो, तुम्हारी अच्छी नींद और तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप ये 5 चीजें प्रॉपर तरीके से करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हैप्पी रहने से रोक नहीं सकती। आप बहुत अच्छा खुद को महसूस कर सकते, बहुत जिंदगी आप जी सकते। तो देखो, सुबह हम जो खाना खाते हैं, वो खाना खाने से हमको तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है। क्या मिलती है? नहीं मिलती। उनका बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। वो प्रोसेस के बाद वो खाना हमको हजम होता है। उसके बाद में हमको एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है? हम उनको पेट बोलते हैं, हमारे स्टमक में जाता है। मुंह से हमारे स्टमक तक का जो अंतर है वो 1 फीट का है। हाँ, तो खाना खाते समय आप अच्छा चबाना चाहिए। एक निवाला अगर आप लेते हो तो आप 32 बार तो चबा सकते हैं, लेकिन इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है। तो क्या होना चाहिए, वो खाना अच्छा चबाने वाला खाना हमको अगर मिलेगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है। हम उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। सही है। तो अच्छा चबाकर खाने में से ही हमारा न्यूट्रिशन का पावर बढ़ता है, हमारा बॉडी अच्छा एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम जो हम खाना खाते हो हमारे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक का काम रहता है वो खाने को अच्छा सा हमारी जो लाल रहती है उनको साथ मिलाने का काम हमारा स्टमक करता है। जो तुम आधा अधूरा खाना चबा के खाते हो, उनका पेस्ट को बनाने के जैसा हमारा स्टमक काम करता है, उनको प्रॉपर तरीके से पेस्ट बनाता है। जब हमारी खाने की अच्छी तरह से पेस्ट बनती है, जो आपके हाथ में अभी सेक है ना, वो सेक के जैसा हमारा खाने का पेस्ट बनता है अपने पेट के अंदर। तो सोचो, अगर आप पेस्ट वाला ही खाना खाते तो तुम्हारा बॉडी बहुत जल्दी उनको एक्सेप्ट करता है। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत जल्दी उठाती है अपनी बॉडी। और जब हमारा स्टमक वो पेस्ट बनाने वाला खाना आगे की तरफ भेजता है तो जाता है हमारा, कहाँ जाता है नहीं पता, तो जाता है हमारी छोटी आंत में। आपको पता नहीं होगा, हमारी छोटी आंत की लंबाई 20 फीट की है। हाँ, सबसे ज्यादा लंबा पार्ट हमारा छोटी आंत रहता है। वो 20 फीट में वो खाना जाता है। उसमें से जो न्यूट्रिशन के इंग्रेडिएंट होते हैं, उसमें से हमारी बॉडी उनको उठाती है, चाहे प्रोटीन हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, जो भी हो, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी बॉडी उसमें सब उठाती है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया होता है उनको घंटों का समय लगता है। सही है। जब तुम नॉर्मल खाना खाते हो तब, जब तुम हर्बल लाइफ का सेक लेते हो तो पहले ही उनका पेस्ट बना रहता है। और जो तुम्हारी छोटी आंत है उनके लायक हम भेजते, तो उसमें से बहुत जल्दी वो न्यूट्रिशन उठाती है। उसके बाद में वही खाना जो बचता है वो जाता है हमारी मोटी आंत में। हमारी मोटी आंत की लंबाई 5 फीट की होती है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है आपको, हमारे पेट के अंदर में क्या चलता है। मोटी आंत की लंबाई हमारी 5 फीट की रहती है। फिर जो बचा खुचा रहता है, हाँ, उसमें से एनर्जी पैदा करने का काम हमारी छोटी आंत करती है। और जो बचता है वो वेस्टेज में जमा होता है और बाहर जाता है। यही हमारा खाने का प्रोसेस है। पहले हम मुंह से खाना खाते हैं,
उसके बाद में हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक उस खाने को अम्लाइम सार के एंजाइम के साथ उनको मिलाता है, उनका पेस्ट बनाता है। ओके। उसके बाद में वो जाता है हमारी छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत। और तब हमारा वो खाने का जो पचन क्रिया होता है, पाचन होता है, वो पूरी तरह से परफेक्ट होता है। यही है हमारा खाने का प्रोसेस। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपका खाना कैसे हजम होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप हैप्पी और अपना डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग रख सकते हैं दोस्तों। सही है। तो क्या हमारा पेट जो खाना है वो होल्ड करके रखता है क्या? तो नहीं रखता है। वो उनके हिसाब से आगे भेजता रहता है। जो अपने पेट में जो अम्ल होता है वो अपना कोई दुश्मन है क्या? तो नहीं है। जो अम्ल होता है वो हमारे खाने के लिए, पचाने के लिए चाहिए होता है। अगर वो ज्यादा हो जाता है, अगर आप गलत खाना खाते हो, हाँ, कुछ ज्यादा ऑयली खाना खाते हो, ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, हाँ, तब हमारा अम्ल काम नहीं करता, तो हमको हो जाती है एसिडिटी। तो उसके लिए मैं आपको एक ही कहना चाहूंगा, अगर आप एक करते हो प्रॉपर तरीके से, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको जिंदगी भर नहीं होगा। सबसे पहले एक बात करनी है, जब आप खाना खाने के 40 मिनट पहले जितना पानी पीना है उतना पी लीजिए। खाना खाने से पहले 40 मिनट, खाना खाने के बाद 40 मिनट, ना पानी पीना है ना कुछ करना है। अगर आप खाना खाने बैठते हो तो खाली 150 ml पानी लेना है, यानी कि 1 गिलास। वो 1 गिलास पानी में आपको पूरी तरह से खाना खाना है और उसमें से हाथ भी धोना है। इतना ही पानी हमारी बॉडी लेती है। अगर ये ज़्यादा आपको पानी आप पीते हो, बहुत ज़्यादा लोगों की आदत रहती है खाना खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, 101% आपको एसिडिटी होगी ही होगी। अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैंने जो खाना खाया है वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा, उसमें से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए मिलनी चाहिए, तो खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी मत पियो। ओके। ये होता है, क्योंकि ज़्यादा अम्ल हमारे बॉडी में अगर होता है, उनका तो गलत हमारे बॉडी के ऊपर असर होना ही होना है। इसीलिए तुम्हारा जो यकृत है वो तुम्हारे पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यकृत का काम है, जो हमारी चर्बी है, वो चर्बी को, जो हमारा पित्त हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता है, अम्ल तैयार होता है, वो अम्ल के जरिए हमारे चर्बी को घटाने का काम हमारा यकृत करता है। सही है। कैसा होता है? जैसे आप सुनिए, एक उदाहरण मैं आपके लिए देता हूँ। अगर आप पानी और तेल को एक साथ मिलाते हो तो मिक्स नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। अगर वही तेल और पानी को हम छोटे छोटे इंग्रेडिएंट में, छोटे छोटे बूंदों में अगर जमा करते तो एक साथ मिलते हो, हमारा एंजाइम्स अच्छी तरह से तैयार होता है और यही हमारा पित्त हमारे खाने को पचाता है। लान हाथ के जरिए जो ग्लूकोज जैसे हम लेते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशंस जो भी है, उनका जो शोषण होता है हमारा खाने में से, वो हमारी लान आंत करती है, छोटी आंत करती है। इसके लिए हमारे छोटी आंत को हेल्दी रखना हमारा काम है। मान लो आप खाने में ऑयल डालते हो, सभी महिलाएं डालती होगी। जो ऑयल के जो बर्तन होते हैं, आप किससे साफ करते हो? कोई बता सकता है? क्या यूज करते हो आप? विम बार, निम बार, कोई शैम्पू रहता है। सही है। सोच लो, हम जो खाने में ऑयल डालते हैं उसमें से खाई 2-3% ऑयल वो बर्तन को लगा रहता है, वो सादे पानी से निकलता नहीं है। वो निकालने के लिए आप
क्या क्या यूज करती हो, तभी जाके वो बर्तन साफ होता है। 95% ऑयल हम खाते हैं। कभी आपने सोचा है हमारे हाथ कैसे साफ होती होगी? खाली तुम्हारे ऑयल के हाथ भी साफ करने के लिए साबुन चाहिए होता है, हैंड वॉश चाहिए होता है। तो तुम इतना ऑयल खाते हो, साफ कैसे होता है? तो उसके लिए कोई न्यूट्रिशंस काम करता है। उनका नाम है फाइबर। हाँ, हमारा बॉडी का विम बार नीम बार जो भी है वो फाइबर करता है। तुम्हारी हाथ को अंदर से अगर फ्रेश रखना है, साफ रखना है, तो फाइबर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो आप फाइबर कितना खा सकते हो दिन में हमारे बॉडी के हिसाब से? जो हमारे बॉडी के फाइबर चाहिए होता है, अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, फाइबर मिलता है, कहाँ से मिलता है? काकड़ी, गाजर, मूला, बीट, टोमेटो, इसमें से बहुत अच्छा फाइबर मिलता है। लेकिन जब तुम फाइबर का इंटेक बढ़ाते हो, तो फाइबर का इंटेक बढ़ाते समय आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, फैट भी जाता है। हाँ, जो नहीं चाहिए वो भी जाता है। तो उनको पचने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स बनाया है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिनको डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, हाँ, तुम्हारा खाना अच्छा पचता नहीं है, तो आप एक ही बात करनी है, जो हमारा एक्टिव फाइबर है ना, उनका 1 स्पून अपने न्यूट्रिशन में ऐड कीजिए, अपने शेक में ऐड कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपका छोटा आंत अच्छी तरह से वर्किंग करेगा। यही होता है। जब तुम्हारा अच्छा खाना पचता है, तो तुम्हारी सेल्स बढ़ती है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हाँ, ये कहाँ से बढ़ता है? ये हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें से ही बढ़ता है। ये हमारा बॉडी का सिस्टम है। तो दोस्तों, सिस्टम जान लीजिए। खाते हैं और तो लास्ट तक जाता है, तो उसमें से क्या होता है? अगर आप ये सिस्टम पूरी तरह से जान लेते हो, तभी तो आप हैप्पी रह सकते हो। सही है। यही होता है काम। अब मैं यही बात करना चाहूंगा। अभी आपने तो समझ लिया खाना खाने से क्या होता है, आगे कहाँ कैसी हमारी प्रोसेस होती। तो इन सब चीजों में हमारा जो दुनिया का नंबर 1 खाना है, उसका रोल क्या होता है? यही क्यों खाना है, ये भी तो बहुत जरूरी है। खाने में तो बहुत सारे कुछ चीजें हैं, लेकिन हर्बल लाइफ का ही शेक क्यों लेना है, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है हमारा फार्मूला 1। दोस्तों, ये फार्मूला 1 जो है ना, वो मील रिप्लेसमेंट है। खाने के बदले खाना है। ये कोई दवाई वगैरह नहीं है, ये खाना है। अगर आप अच्छा खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी अच्छा महसूस करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। आज तक हमने यही सोचा था, खाना खाया, पेट भरा, हो गया। लेकिन बॉडी को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या इसकी जरूरत है, कौन सा आइटम ज्यादा हो गया है, कौन सा न्यूट्रिशन कम गिरा है, कभी सोचा है हमने? नहीं सोचा। इसीलिए तो हमारी हालत ऐसी हो गई। और जब तुम गोल्डन फैमिली के साथ जुड़ते हो, तो यही तुम्हारी जो आदत है, गलत आदत है, सही करने का काम एक गोल्डन फैमिली करती है। आपको सही खाना देने का काम एक गोल्डन फैमिली करती है। इसलिए आप गोल्डन फैमिली के साथ हैप्पी बन जाते हो। जो हमारा ये फार्मूला 1 शेक होता है ना, वो बहुत लो कैलोरीज फूड है। जितना आप न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए लगता है, उतना न्यूट्रिशन हम अगर दूसरे खाने से खाते हैं, तो तुम्हारी कैलोरी का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है। और इतना कैलोरीज पचाने में बहुत दिक्कत होता है, पचा नहीं सकते हम।
और जो न्यूट्रिशन हमारे शेक में से मिलता है वो बहुत लो कैलोरीज होता है। 200-250 कैलोरी में हमको हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए तो हम अच्छा महसूस करते हैं। सही है। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप सुबह सुबह जल्दी ऑफिस जा रहे और आपको नाश्ता करना है, तो आप क्या खा सकते हो? पोहा, उपमा या उपीट वगैरह। बनाने में तो समय लगेगा, 15-20 मिनट निकल जाएंगे। नहीं होता है। तो अगर आप फार्मूला 1 का शेक बनाते हो ना, तो 5 मिनट में हो जाता है। और आप रास्ते में भी पी सकते हो। देखो मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तभी मैं इनटेक कर रहा हूँ। अच्छा है ना? तो इतना इजी बना के दिया है, इसीलिए फार्मूला 1 लेना है। उसके साथ में आता है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो तो आप दिन भर थकान महसूस कर सकते हो। प्रोटीन से ही हमारा बॉडी चलता है। 70% प्रोटीन का वर्किंग हमारे बॉडी के साथ है। तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारा हर बॉडी पार्ट के अंदर प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी, लेकिन आप कौन सा प्रोटीन खाते हो ये भी जरूरी। वे प्रोटीन खाते हो या कसिन प्रोटीन खाते हो? हाँ, ये भी जरूरी। प्रोटीन कौन सा इंटेक कर रहे हो आप? दोस्तों, इस शेक के अंदर का जो प्रोटीन है वो सोया बेस्ड प्रोटीन है। जो कोई भी खाए उसको हजम हो जाता है। और जो और प्रोटीन होता है वो हर कोई हजम नहीं कर सकता। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट से बना हुआ प्रोटीन है। और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह सर ने दिखाया वो प्रोटीन के खेत में खड़े थे। वही हमारे बॉडी का प्रोटीन है। सोया प्रोटीन बच्चों को भी चलता है, औरतों को भी चलता है, बूढ़े लोगों को भी चलता है। आप किसी भी उम्र में हो, आपको हजम होने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए सबसे बेटर प्रोटीन होता है सोया प्रोटीन। और हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जल्दी पचता है। हमारी बॉडी उनको अच्छी तरह से हजम करती है। इसलिए प्रोटीन लेना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के बाद में अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो तो आपको थकान 101% महसूस होगी। इसीलिए प्रोटीन लेना है। इसीलिए प्रोटीन लेना पड़ता है। सोचो, अगर आप अपना बिल्डिंग का काम कर रहे हो, सही, रेती लाया, वीट लाया, सब कुछ लाया, और सीमेंट ही नहीं लाया, तो क्या आप बिल्डिंग बना सकते हो? नहीं बना सकते। वो सीमेंट का जो काम होता है ना, वो प्रोटीन करता है हमारे बॉडी का। हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग है। वो अपनी हड्डियों के बल खड़ी है। और तुम्हारे हड्डियों को सपोर्ट करते हैं तुम्हारे मसल्स। जिनके मसल्स वीक है उनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है। किसके किसके गर्दन में ये जो मैंने बताया दर्द किसको होता है? हाँ, समझ लो आपके मसल वीक हो गए। तभी तो आपके बॉडी का पूरा जो वेट आता है वो अपने बोन्स के ऊपर आता है। अगर आपके मसल स्ट्रांग रहते तो आपके मसल्स तुम्हारे हड्डियों को सपोर्ट करते, तुम्हारे बोन्स को सपोर्ट करते। और वो मसल बनाने का काम प्रोटीन करता है। तो कितना जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन। तो गलत फहमी में मत रहिए। 1 kg वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप हार्ड वर्क करते तो उनको 1.5 गुना 2 गुना प्रोटीन चाहिए होता है। तो दुनिया का नंबर 1 प्रोटीन आप इंटेक करते हो आपकी शेक के साथ।
तो इसीलिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। अभी मैंने बताया आगे का है हमारा बॉडी के अंदर जाने वाला फाइबर। अगर आप बर्तन साफ करने के लिए निम बार विम बार बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो साफ सफाया करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो फाइबर चाहिए होता है। अगर आप फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते तो समझ लो आपका पेट साफ नहीं होने वाला, आपको एसिडिटी होने वाली है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां पेट से ही स्टार्ट होती है। जिनका पेट साफ, उनका सब कुछ क्लियर, वो आदमी बहुत हैप्पी रहता है। जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको सभी प्रॉब्लम होती है। तो फाइबर का इंटेक बढ़ाइए मेरे यारो, फाइबर चाहिए। अगर आप 1 स्पून फाइबर लेते हो आपके शेक के अंदर, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा महसूस करती है। उसके बाद में अफ्रेश क्या काम करता है? अफ्रेश तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। अफ्रेश नहीं तो एनर्जी नहीं, सही है। तो अफ्रेश के अंदर का जो कैफीन होता है वो गुड़ कैफीन होता है। कौन सा कैफीन होता है? गुड़ कैफीन। हमारी बॉडी को कैफीन चाहिए ही चाहिए। जब तुम चाय कॉफी लेते हो ना, उसमें भी कैफीन होता है, लेकिन वो बैड कैफीन होता है। और अप्रेस के अंदर का कैफीन गुड कैफीन है। तुम्हारी सेल्स को अगर एक्टिव करना चाहते हो, एक्टिव करना है, तो अप्रेस लेना है। अभी अप्रेस के क्या क्या फायदे आपको बताना जरूरी नहीं, आपको सब समझदार लोग हैं अप्रेस लेने से क्या होता है। इसलिए अप्रेस के साथ अगर आप वर्कआउट करते तो आपके बॉडी के अंदर का टॉक्सिन बहुत इस तरह से बाहर आता है। कम से कम दिन में 3 से 4 बार आप प्रेस अप लिया करो, उतना हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट रहता है, ज्यादा नहीं लेने का। 3 बार सफिशिएंट होता है, 4 बार लिया तो चलता है। ओके। तो सुबह उठते समय, वर्कआउट करते समय, दोपहर में और शाम को 4 बार हो जाता है। इतना ही आप प्रेस लीजिए, आप बहुत हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। अब मैं यही बोलना चाहूंगा, क्या आप प्रोडक्ट खाते हो तो क्या आप अच्छी तरह से बन जाओगे? चलो मैं दुनिया का नंबर 1 खाना खाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टम को छोड़ते हो, सिस्टम रहता है हर एक कोई चीज का, कौन सी मात्रा में खाना है, कैसा खाना है, कौन से वक्त क्या खाना है। आपके कोच के साथ बैठिए और तुम्हारा डाइट प्लान बना के लीजिए, तभी आप बेटर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तभी रिजल्ट निकल के आएंगे। किसी का, किसी भी चीज का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। इसके लिए अपना कोच को पूछिए मैं क्या ले सकता हूँ, कोच की सलाह से आप कीजिए। परफेक्ट आहार तभी होता है हमारे बॉडी का परफेक्ट पोषण। उनके साथ में चाहिए एक्सरसाइज, चाहे आप 20 मिनट करो या 40 मिनट करो। उसके साथ चाहिए आपके वाटर इनटेक, आप कितना पानी पीते हो, कब पीते हो, कैसे पीते हो। पानी के बारे में एक ही बताना चाहूंगा, 20 लीटर पानी के लिए, वेट के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। यानी कि मेरा वेट अगर 70 kg है, आइडियल वेट, अभी मैं 70 kg पे हूँ, तो मेरे को 24 घंटे में पानी चाहिए होता है 3.5 लीटर। अरुणा मैम, कितना पानी चाहिए होता है? 3.5 लीटर। 20 kg वेट के लिए 1 लीटर पानी ये पीना जरूरी है। लेकिन कब पीना है? खाने के 40 मिनट पहले, खाने के 40 मिनट बाद। ओके। तो रहा आपका वेट, जान लीजिए, उसके हिसाब से आपका वाटर इनटेक बढ़ाइए। उसके बाद में आता है तुम्हारा स्लीप।
अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तो समझ लो आपका दिन खराब। अगर आप नींद अच्छी लेते हो, आपका दिन खुशियों से भरा। तो नींद बहुत जरूरी है। कम से कम 7 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छी वाली नींद बोलता हूं मैं। तो उसके लिए क्या करना है? रात का खाना जल्दी खाना है। अगर आप रात को ओनली सेक लेते हो तो समझ लो आपकी नींद बहुत परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि तुम्हारा सेक बहुत जल्दी पचता है। और नींद में तुम्हारी बॉडी खुद को रिकवर करती है। दिन भर का जो तुम्हारे बॉडी के एक्सर्शन होता है, उनकी कमी अपनी बॉडी रात को भर के निकालती है। तुम्हारे सेल्स डेवलप होते हैं। सुबह आप उठते हो, हैप्पी उठते हो, सही है। और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो आपका मूड नहीं रहता है, आप हैप्पी महसूस नहीं करते हो। तो गलती बॉडी की नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपको ने रात को देर से खाना खाया। और जो खाना हजम होने में बॉडी को 7-8 घंटा लग गया, तो आपकी बॉडी क्या कर बैठी? वो खाना ही हजम करती रही। खुद को उसने डेवलप ही नहीं किया। खुद को रिकवर करने का बॉडी को टाइम ही नहीं मिला। इसलिए आपकी सुबह अच्छी नहीं होती। तो क्या करना है? रात का खाना जितना जल्दी हो सके 8 बजे के पहले ही खाना है। हाँ, 8 बजे के पहले रात का खाना खाओ। जितना कम होता है उतना ही खाओ। ओनली अगर सेक लेते हो तो नंबर 1, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। और एक दिन करने से होता है क्या? नहीं, हर दिन करना है। कंपलसरी करना है। सातत्य बोलते हैं उनको। हर दिन करोगे तभी तो बदलोगे। दोस्तों, आप अभी तक गोल्डन फैमिली के साथ नहीं थे, अभी आए हो ना? जैसे आए हो वैसे आ जाओ। लेकिन जैसे आए थे वैसे मत रहो। अगर आपको खुद को बदलना है, हैप्पी महसूस करना है, हमेशा यंग रहना है, एक्टिव रहना है, तो सिस्टम को फॉलो करो। ये सिस्टम आपको दुनिया का नंबर 1 सिस्टम मिला है। अगर आप उनके साथ रहते हो तो मेरे जैसे चेहरे पे हंसी हमेशा रहेगी। तो क्या सीखा आपने आज? अपने बॉडी का परफेक्ट पोषण, परफेक्ट वाटर इनटेक, परफेक्ट वर्कआउट, परफेक्ट स्लीप, डेडिकेशन कंपलसरी करना है। दोस्तों, आप जो सुबह एक निवाला खाते हो ना, सुबह का एक निवाला, तो वो आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए घंटों का समय लगता है। तो सोचो, आप जो खाना खाते हो ना, क्या खाते हो? ये बॉडी हमको भगवान ने दिया है 100 साल के लिए। भाड़े पे दिया है हमारा बॉडी। ये लो, ये तुम्हारा, तुमने तुमको बॉडी दिया है, ये 100 साल संभालो। उनको कैसा इस्तेमाल करना है हमारे हाथ में है। तुम्हारा आंख दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलने वाला। तुम्हारा हार्ट किधर भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारा किडनी किधर भी नहीं मिलने वाला, कितना भी पैसा दे दो। जो दिया है वो एक ही है। उनका ख्याल रखो। क्या मिलता है? क्या कोई किडनी का कोई बाजार है? लीवर का कुछ बाजार है कोई? तो नहीं है। अरे तुमने एक गाड़ी खरीदी, उन गाड़ी की सर्विसिंग तुम टाइम टाइम पे करते हो और तुम्हारी बॉडी की छोड़ देते हो। अगर ये बॉडी सलामत रहती है ना, तुम दुनिया का हर सुख ले सकते हो। पहले बॉडी का ख्याल रखो। अपने बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करो। इस बॉडी को अच्छा खाना दो। खाना खाने से बनती है बॉडी।
समझ लो मेरी बात को। जो भगवान ने आपको बनाया है वो यूनिक बनाया है। आपके जैसे दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं है। और आपको जो बॉडी पार्ट मिले वो भी यूनिक है। दूसरा कोई आपको दे नहीं सकता। वो किसी बाजार में मिलते नहीं है। तो उसके लिए हर निवाला खाते समय सोचिए, क्या मैं अच्छा खाना खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं। ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। ये हजम होगा या नहीं होगा। मैं बॉडी के अंदर कचरा डालता हूँ या क्या डालता हूँ। अगर इस पूरी समस्या का एक ही उपाय है, 4.5 साल से इंटेक कर रहा हूँ, ना कभी बीमारी आती है, ना कभी सर्दी, ना खांसी, ना बुखार। हमेशा रहता हूँ मैं तैयार। यही मेरी खासियत है। क्यों? कि मैं मेरे बॉडी के लिए अच्छा खाना दे रहा हूँ, अच्छा लोगों के साथ रहता हूँ, अच्छा विचारों के साथ रहता हूँ, अच्छा सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ। ऐसा सिस्टम कहाँ मिलता है। आपने बहुत कुछ अच्छा कर्म किए होगे तभी जाके आप हर्बल लाइफ के साथ जुड़े हो दोस्तों। हर्बल लाइफ किसी के नसीब में नहीं आता है। कहाँ मिलता है इतना अच्छा खाना। मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, खुद का ख्याल रखिए। जैसा खाए आप अन्न, वैसा ही बनता है आपका मन, वैसा ही बनता है आपका तन। जो आप आज हो, आपने 5 साल पहले क्या किया है, 5 साल पहले आपने क्या खाया है, उसी की बदौलत आज आप ऐसे हो। अगर आप 5 साल बाद यंग रहना चाहते हो, 5 साल बाद हैप्पी रहना चाहते हो, 5 साल बाद एक्टिव रहना चाहते हो, तो आज अच्छा खाना खाइए। 100 साल का जिंदगी 50 साल में लोग गुजर जाते। बॉडी का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते नहीं। ये बॉडी मेंटेन नहीं रहती है। इसको मेंटेन रखना पड़ता है। और उनका मेंटेनेंस है सुबह का वर्कआउट, सुबह का अच्छा खाना, शाम का अच्छा खाना। इतना ही करना है। खाली हमारा पेट भरने के लिए मत करिए। तुम क्या खाते हो उसमें से तुम्हारी बॉडी को कितना पोषण मिलता है, ये बहुत जरूरी है। कितना खाना खाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पचता है ये इंपॉर्टेंट है। कितना पचता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बॉडी में कितना सेल्स यूज किया है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आदतें बदलो, बुरी आदतें छोड़ दो, अच्छी आदतें शुरू करो। ये हमारी जो जर्नी है बहुत अच्छी है दोस्तों। तुम्हारे इतना व्यस्त जीवन शैली के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो खुद का ख्याल रखो। हम आपके लिए रेडी है। आप लेने के लिए रेडी हो क्या? ये सुबह का जो वर्कआउट सेशन है ना, इसकी आपने मेंबरशिप तो ली है, अच्छी बात है। लेकिन उस मेंबरशिप को आप फॉलो करते हो क्या, ये भी बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट लवर बनो, दुनिया आपके लवर बनेगी। हाँ, तुम्हारी बॉडी अच्छी, सब कुछ अच्छा। बॉडी खराब, सब कुछ खराब। तो चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। आज हमने यही जाना है, कैसा खाना है, खाना कहाँ जाता है, कैसा पचता है, कैसे बाहर जाता है, हमारे बॉडी कैसे वर्किंग करती है, और इस सभी प्रक्रिया में हमारा न्यूट्रिशन से क्यों जरूरी है, ये भी हमने जाना। तो यही है मेरे से। तो यस, थैंक यू दोस्तों। खुशहाल रहिए, हैप्पी रहिए, शेक लेते रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अशोक जी बांगर सर, थैंक यू।